यूरोप की आपकी असाइनमेंट भी है, फिलिप मॉरिस, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, इस तरह की कंपनीज जो है ना, ये करियर कंपनीज होती हैं। वह आप लगाए हैं उसके अंदर वो, और आप क्लियरली लीडरशिप पोइस्ड फॉर लीडरशिप रोल सीमिंगली हो रहे थे। वन वुड अज्यूम कि एट दैट एज जो आपकी उस टाइम पे थी, जिस पोजीशन पे आप ऑलरेडी थे, जिस पाथ पे आप थे, it wouldn't make a lot of sense to leave your career at that time. What made you think कि यार बस हो गया है, let's do something of my own? Basically, there were two reasons. एक तो my mother was not well and I wanted to, stay with her. So I didn't want to take the role outside. तो वो एक मेरा था चैलेंज कि मैं उनको ना 2 बार मना कर चुका था कि नहीं. एक बार एक रोल आया था वो इट वाज फॉर वियतनाम, सो आई डिक्लाइन दैट. आई सेड आई डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज मैं अभी नहीं आना. फिर दूसरा आया जो आई थिंक लुजान का था, तो आई सेड मैंने उधर भी नहीं जाना. तो मुझे लग रहा था कि यार ये मैं हर चीज़ को आई डोंट नो मना कर रहा हूँ, वो एक सही आई थिंक मुझे अपने लिए एथिकली एक सही नहीं लग रहा था. दूसरा माई एट दैट point of time my daughter was born, and I felt that she didn't, and I was in product development and brand and marketing, तो मेरा सिगरेट से बहुत एक क्लोज इंटरेक्शन था. जब मैं कमर्शलाइजेशन में था तो हमें तो सिगरेट ही पीनी पड़ती थी और हमारा बहुत एक था. सो एट दैट टाइम आई डोंट नो, मतलब मेरे कोई सच एथिकल इश्यूज नहीं थे सिगरेट के साथ, बट मुझे उस वक्त आई थिंक बेटी के बाद आई डोंट नो, I think there was one incident when she smelled my shirt and she didn't like it. I think that was kind of a tipping off point for me, and I said I don't want to do tobacco. दो अगर कोई मेरा दोस्त ये सुनेगा मुझसे तो वो बोलेगा नहीं इसको ऐसे एथिकल इश्यूज होते नहीं है, बट मुझे बस आई डोंट नो, so there was some reason I didn't want to do it anymore, and I said No, I mean, I said to understand. Like, I myself, was a smoker for the longest time when my son was born. तो बेगम ने मुझे पहले बोलना शुरू कर दिया था, आपने सिगरेट छोड़नी है, ये है बच्चा. लेकिन वो जो सेकंड हैंड स्मोक वाला जो एस्पेक्ट आपने बोला है ना, कि आपके अंदर आप बेशक बाहर पी पिला करके चिंगम खा करके साफ सुथरे होकर आ रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं स्मेल आ रही है. और जब यू हैव दिस स्मॉल बेबी एंड यूर लाइक यार आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट फॉर माई सेल्फ, लेकिन मैं ट्रांसफर ना करूँ समहाउ. आई थिंक एक मे बी इन माई माइंड शायद वो थॉट हो, पता नहीं. आई थिंक उस वक्त मेरा डिसीजन जो था ना बहुत ही स्पॉन्टेनियस था. मुझसे ज़्यादा मेरी बीवी परेशान थी कि मतलब तुम क्या करोगे ज़िंदगी में. तो मैंने उसको बताया, मैं बस यार देखो मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मुझे कोई ना कोई तो नौकरी दे ही देगा, और मेरे अच्छे सर्कल में अलमनाई अच्छी है, कोई ना कोई, एंड एवरीबडी नोज मी, तो कोई ना कोई दे देगा. लेट मी ट्राई समथिंग आउट इन माई लाइफ विच आई वॉन्ट टू डू. अगर काम कर गया सही है, अगर नहीं किया तो 6 महीने बाद I'll find something. I wasn't worried about, but I was confident कि नहीं मेरा काम सही है तो मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. इतने बुरे हालात या इतने बुरे दिन नहीं आए कि कोई नौकरी ना दे. सो आई थिंक उस जमाने में मतलब मिल जाया करती थी, इतना मुश्किल हुआ नहीं करता था. 2015-16 में things were pretty fine. Did you have like a plan of what you wanted to do after this? And I mean, in terms of risk appetite, were you upper middle comfortable कि यार ठीक है family sustain कर लेगी? Because a lot of people, my understanding is you guys are you're a family of people who do corporate work, and so job is an inherent part. अब आपकी शादी भी हुई है, बच्चा भी है, 10 सवाल आते हैं दिमाग में कि यार. I agree. So basically ना मैं 3-4 साल से बाहर था. जब मैं बाहर था तो मुझे $1 में तनख्वाह मिलती थी. सो वो वाला एस्पेक्ट जो था ना, मुझे पता था कि यार 6 महीने साल शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बफर है. हाँ, 6 महीने साल का बफर है. एंड फिर मेरा एक दोस्त था उज़ैर, तो मैंने उसके साथ बैठ के हिसाब किताब किया. तो मैं यही 6 महीने साल वो गुजर जाएगा, जो PF VF मिलता है उससे मैं कोई वो जो मुझे चीज़ खोलनी है वो खोल लूँगा, तो वो भी कवर हो गया, उसकी इन्वेस्टमेंट वो भी कवर हो गई. सो आई विल टेक द रिस्क विद इट. लीप ऑफ फेथ. अच्छा, माय वाइफ शी कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और उसके वालिद साहब का अपना बिजनेस है. सो उसने कभी ये रिस्क इतने ऐसे देखे नहीं है या लिए नहीं है. सो जिस रात मैंने रिजाइन करना था ना, जिस दिन, उस रात को मैं तो सो रहा था, वो नहीं सोई थी कि ये तो पता नहीं क्या होने वाला है, हमारा घर कैसे चलेगा. मैं घर अल्लाह मियां चलाता है, चल जाएगा, टेंशन ना ले. तो एंड आई वाज स्लीपिंग परफेक्टली फाइन, एंड इन द मॉर्निंग आई वेंट टू माय बॉस, और मैंने उसे बोला यार मैं ना आई डोंट वांट. और उसने बोला नहीं तुम पागल हो गए, क्या कर रहे हैं,
लोग इस तरह के कैरियर में ये काम नहीं करते जो तू कर रहा है. ही टुक माई रेजिग्नेशन एंड ही जस्ट केप्ट इट. ही सेड जाके 1 हफ्ते की छुट्टी लो, सोचो, बाद में बताना. तो मैं बोला छुट्टी दे दो, कोई बात नहीं, मैं कुछ कर लूंगा, बट आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. आई हैव मेड अप माय माइंड. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कराची ईट एक इवेंट शुरू हुआ था. आई थिंक पहला साल था या दूसरा साल था. फ्रेयर हॉल में एक छोटा सा इवेंट हुआ करता था और वो होने वाला था. सो मैंने जब उधर अप्लाई किया तो उन्होंने बोला जी हमारे पास तो कोई जगह नहीं, कोई स्टॉल नहीं, सब बिक भाग गए. तो बट देन दिस सेड कि एक छोटा सा स्टॉल बिल्कुल कॉर्नर में अवेलेबल, आपको लेना है तो आज ले लें. तो मैं बोला चले आप स्टॉल तो दे दें. क्या करूंगा मैं, उन्होंने पूछा जी क्या करेंगे आप. मैं बोला, पता नहीं, लेकिन स्टॉल तो दे दें आप. अच्छा, तो कुछ ना really? कुछ तो कर लेंगे. सो आई विल डू सम So I mean, फूड. you knew that you wanted to get into food, but you या didn't even have an idea about what and why and how. थोड़ा बहुत आइडिया था बिकॉज माई वाइफ यूज टू मेक दीज सॉसेस विच वर वेरी नाइस. तो जब हम फिलीपींस में थे तो हम बहुत बार मेरे दोस्त आते थे तो हम उसी को बोलते थे कि भाई बफलो विंग्स बना दो, बारबेक्यू विंग्स बना दो. वो बनाया करती थी घर पे और हम खाते थे. तो वो वाला एक एरिया था. आइडिया वॉज 2-3 उस वक्त मेरे जहन में चल रहे थे. आई वॉन्टेड टू डू फ्राइज विद वेरियस सॉसेस. बाहर बहुत पॉपुलर था, पाकिस्तान में नहीं था. एक ओपीटीपी करता था, बट दैट्स on a different. I wanted to do like 10-20 sauces in which people can pick and choose. So that was one thing in my mind. The wings was the second thing in mind. और क्योंकि I studied business across my life and did that part of commercialization across my career. So I thought कि यार अगर इनमें से कोई भी चीज़ काम करती है ना, उसको हम कमर्शलाइज कर लेंगे, स्केल अप कर लेंगे, वो हो जाएगा. द आइडिया वॉज कि फ्रोजन विंग्स कर लेंगे अगर विंग्स चल गया तो. वो उस वक्त मैं बाहर जाता, जब मैं फिलीपीन में रहता था, हम तो वो ये वाले विंग्स नहीं खरीदते थे, वो फ्रोजन वाले ही खरीदते थे. वहाँ तो वो मिलते थे. तो मैं बोला था कुछ वो कर लेंगे. सो दिस इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन एंड लोगों ने करी भी नहीं है, तो करना चाहिए. So that was the thing. So we did that Karachi Eat event, and then we did this with the wings. They got hit, got a very good response. हम sold out हो जाते थे हर दिन और लोग बोलते थे जी ये कहाँ मिलेगा. हम बोलते थे नहीं, अभी तो हमारी कोई दुकान नहीं है. So then we opened up a small restaurant at Bukhari, and then from there one more at Seher, one more at Tipu Sultan, one more at Askari. So वो 2 साल की जर्नी होती गई. And then we started selling the sauces at the restaurant itself. तो बहुत बार लोग आते थे, बोलते थे विंग्स ना दे, सिर्फ सॉस दे दे. सो देन वी रियलाइज कि यार मतलब इसको सही तरीके से करना चाहिए. और आई थिंक बट उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए. फिर उनको वन बाय वन करते गए. तो आई थिंक दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड एंड दैट्स वेयर एवरीबडी गॉट अ होप कि नहीं ये काम हो सकता है. एक और एस्पेक्ट था कि जब भी आप मार्केट जाते थे तो मैं देखता था बहुत सारी इंपोर्टेड सॉसेस आती हैं. अगर आप इस्लामाबाद जाएं और ईसा जी जाएं तो आपको सिर्फ इम्पोर्टेड ही मिलता था उस वक्त सामान. मतलब लोकल तो शायद ही कोई चीज़ होती होगी उसके पास. आपको साउथ अमेरिका, अफ्रीका, दुनिया की हर जगह की इंपोर्टेड सॉस मिल जाएगी, लेकिन आपको पाकिस्तान की वैरायटी नहीं मिलेगी. एग्जैक्टली. और अगर आप उसे बोले ना कि मुझे ये चाहिए तो बोलता था अच्छा ये हमारे पास नहीं, मैं मंगवा देता हूँ आपको. क्योंकि उस जमाने में वो आ भी जाया करती थी दुबई से, इधर से. वो इतना ज़्यादा इशू हुआ नहीं करते थे 2015-16 में. तो वो आ भी जाती थी, वो मंगवा भी देते थे. सो दैट वाज ईजियर. सो आई रियलाइज कि यार ये अगर इतनी चीज़ें आ रही हैं तो ये कोई खा रहा है तभी तो आ रही हैं. तो अगर कोई खा रहा है तो कोई बना क्यों नहीं रहा. एंड देन आई रियलाइज आई थिंक इट वाज R&D दैट वाज मिसिंग. द बिग मैन्युफैक्चरर्स वर नॉट willing to invest in terms of R&D and in terms of the raw material जो उसके लिए चाहिए, because they thought that it's a very smaller market. I think what they missed out was that they didn't saw the trend where the world is moving. ये हमसे हो जाता है when we live here और हम अपने इस व्यू या इस विजन के साथ रहते हैं कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो हो रहा है वो चलने दें. तो आई थिंक फिर देन यू मिस आउट द ट्रेंड्स वेयर द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग. एंड आई थिंक दैट्स वी रियलाइज कि यार नहीं ये तो बाहर ये हो रहा है तो यहाँ पर भी होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा. आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट. इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.